अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है, क्लास 7 है, सब्जेक्ट साइंस है, यूनिट नंबर 8 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर। तो आगे हम जाके पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कंडक्शन के फ़ायदे क्या हैं, इस में हमने ये पढ़ना है। तो पहला देखें कि कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल किसको कहते हैं? बर्तन। कुकिंग यूटेंसिल पकाने के जो बर्तन होते हैं। कि कुकिंग पार्ट sauce pans and boilers that are used in cooking and heating food are made of good conductors such as metal like iron, steel, etc. तो कहते हैं कि जो पकाने के बर्तन हैं जैसे सास पैन है, बॉयलर्स है, जो खाना पकाने और खुराक को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कि उनके अंदर से हरारत जो है वो पास हो जाती है। और फिर क्या होता है कि आयरन और स्टील जैसी धातु वगैरह के ये बने होते हैं। बात की समझ आ गई है कि आयरन और स्टील की धातु के बने होते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, तो इससे खुराक जो हम पका रहे होते हैं वो पक जाती है, या गर्म कर रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो कंडक्शन का ये पहला फ़ायदा है। अब दूसरा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, आयरन सोल्डर। ठीक है, तो आयरन सोल्डर के टिप ऑफ सोल्डर आयरन इज़ मेड ऑफ कॉपर विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कहते हैं कि सोल्डर आयरन का सिरा जो है वो कॉपर का बना होता है। यानी कि आपने जैसे एक, जिसको आप अपनी ज़बान में पेचकस कहते हैं, ठीक है, कि उनका सिरा किसका बना होता है? कॉपर का, जो कि क्या है? हरारत का अच्छा मौसल है, अच्छा कंडक्टर है, जो कि सोल्डिंग बिजली के सर्किट्स में टूटे हुए रास्तों को दोबारा जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। बात की समझ आ गई है कि विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज़ यूज्ड इन सोल्डरिंग, रिकनेक्टिंग ब्रोकन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट, कि जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बिजली के सर्किट में टूटे हुए रास्तों को दोबारा जोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, आयरन सोल्डर को। ठीक है, अब आगे देखें हैंडल ऑफ यूटेंसिल, के बर्तनों के जो हैंडल्स हैं, दस्ते हैं। ठीक है, द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल मेंशन अबव आर ऑलवेज मेड ऑफ इंसुलेटर सच एज वुड एंड प्लास्टिक। तो कहते हैं कि ऊपर जैसे बयान किया गया है कि पकाने के बर्तनों के जो दस्ते होते हैं हमेशा किसके होते हैं? इंसुलेटर के बने होते हैं, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक के। दीज इंसुलेटर प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ हैंड्स बिकॉज दे कंडक्ट हीट वेरी स्लोली। तो इनका क्या फ़ायदा होता है कि ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि प्लास्टिक है तो वो भी इंसुलेटर होता है, जिससे हीट आसानी से पास नहीं होती, लकड़ी से भी आसानी से पास नहीं होती और प्लास्टिक से भी आसानी से पास नहीं होती। तो ये इंसुलेटर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हरारत जो है वो बहुत आहिस्ता से इनके अंदर से पास होती है, तो हमारे हाथ जो हैं वो जलने से बच जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुने कि ये जो बर्तनों के दस्ते होते हैं वो किसके होते हैं? इंसुलेटर के होते हैं, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक के। तो इंसुलेटर हाथों को जलाने से बचाता है और हरारत जो है इनसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल आगे होती है। तो ये इनका फ़ायदा होता है कि हमारे हाथ जो हैं खाना पकाते हुए जलते नहीं हैं। आगे देखें टेबल मैट्स, के मेज़ के जो पोश हैं। टेबल मैट्स आर मेड ऑफ वुडन मटेरियल कॉल्ड कार्क। तो मेज़ के पोश लकड़ी की अशिया जो कार्क कहलाती हैं से बने होते हैं। दीज मैट्स डू नॉट कंडक्ट हीट, सो द हीट ऑफ कॉफ़ी कप प्लेस्ड ऑन अ टेबल मैट डज नॉट रीच द ग्लास। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो पोश होते हैं हरारत को जल्दी वसूल नहीं करते। लिहाजा क्या होता है कि कॉफ़ी का जो कप, आप गर्म कप जो आप मेज़ पोश के ऊपर रखते हैं, तो इससे वो शीशे तक हरारत नहीं पहुंचती। और बात की समझ आ गई है कि शीशा इससे महफूज रहता है मेज़ पोश का। अब आगे देखें वुडन लेडल्स। वुडन लेडल्स कौन सी होती हैं? लकड़ी के चमचे, यानी कि लकड़ी की डोई जो होती है उसको कहते हैं। ठीक है, वुडन लेडल्स यूज्ड इन स्टीरिंग एंड स्कोपिंग फूड आर मेड ऑफ वुड विच इज़ एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ आवर हैंड वाइल कुकिंग द फूड। कि लकड़ी की जो डोइयाँ होती हैं जो हिलाने और स्कोपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो लकड़ी की बनी होती हैं जो इंसुलेटर होती हैं। ठीक है, और खाना पकाने के दौरान हमारे हाथों को जलने से बचा लेती हैं। ये आप लोगों ने अपने घरों में ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो वुडन लेडल्स हैं, इससे जो जब खाने को हिलाते हैं
तो इससे हमारा हाथ जो है वो जलता नहीं है, हाथ जलने से बच जाता है, क्योंकि ये इंसुलेटर होती हैं। लकड़ी जो है क्या है, इंसुलेटर है, इससे जल्दी हरारत पास नहीं होती। अब आगे देखें वूलन क्लॉथ्स। तो वूलन क्लॉथ्स द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर इज़ इन वूलन क्लॉथ्स, कि इंसुलेटर का सबसे वाज़ेह इस्तेमाल कहाँ है, ऊनी कपड़े में। ऊनी कपड़े देखे मैंने कि जो हम सर्दियों में पहनते हैं, गर्म कपड़े ऊन के। तो ऊन इज़ एन इंसुलेटर, सो इट कीप्स द बॉडी वार्म इनसाइड एंड डज नॉट लेट द बॉडी हीट फ्लो टू द इन्वायरमेंट। तो इसका गर्म कपड़े पहनने का हमें क्या फ़ायदा होता है कि ऊन एक इंसुलेटर है, लिहाजा ये क्या करती है कि जिस्म को अंदर गर्म रखती है और जिस्म की हरारत को हमारे इन्वायरमेंट में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। बात की समझ आई है कि वुलन के जो यानी कि गर्म कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी की जो हरारत है ये ऊनी कपड़े बाहर नहीं निकलने देते और इस तरह हम गर्म रहते हैं। ठीक है, अब आगे है डबल ग्लास्ड विंडो। डबल ग्लास विंडो यानी कि डबल शीशे वाली खिड़कियाँ। एयर इज़ एन इंसुलेटर बिकॉज इट इज़ अ गैस, कि हवा एक इंसुलेटर है क्योंकि ये एक गैस है। दिस एबिलिटी ऑफ एयर इज़ यूज्ड इन डबल ग्लास विंडोज़। तो ये क्या है कि हवा की ये खूबी है कि डबल शीशे वाली खिड़कियों में इस्तेमाल होती है, और एयर इज़ केप्ट इन द स्पेस बिटवीन द लेयर ऑफ ग्लास ऑफ द विंडो। तो खिड़की की शीशों की तहों के दरमियान हवा रखी जाती है। इन दिस वे हीट डज नॉट पास थ्रू डबल ग्लास विंडो। तो इस तरह हवा जो है डबल शीशे वाली खिड़की से नहीं गुजर सकती। दे आर यूज्ड इन कार्स एंड होम्स। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में और घरों में। तो डबल शीशे वाली खिड़कियों को दोबारा सुने कि क्या होता है कि हवा एक इंसुलेटर है, और हवा जो है ये हवा की ये खूबी है कि ये डबल शीशे वाली खिड़की में ये इस्तेमाल की जाती है, और खिड़की की जो शीशे हैं उनके दरमियान क्या है कि ये हवा रखी जाती है। तो इस तरह हवा जो है डबल शीशे वाली खिड़की से नहीं गुजर सकती, और ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में और घरों में। ठीक है, आगे है पॉलीस्टाइरीन पैकिंग। तो ये क्या है कि पॉलीस्टाइरीन फोम इज़ वेरी गुड इंसुलेटर, कि पॉलीस्टाइरीन क्या है, एक फोम की किस्म है। तो कहते हैं कि ये भी क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है। दैट इज़ वाई फूड आइटम एंड हीट सेंसिटिव गुड आर ट्रांसपोर्टेड इन पॉलीस्टाइरीन पैकिंग। गुड का यहाँ पे क्या मतलब है, चीज़ें। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए खुराक और हरारत के जो हसास चीज़ों की मुंतकिली है पॉलीस्टाइरीन पैकिंग में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन हमने पढ़ी हैं। ये सारी हमने क्या पढ़ी हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के कहाँ कहाँ हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।